जय हिंद। तो अब क्वारंटाइन सेंटर में भी रेप कब तक चलेगा ऐसा, और कब हम आवाज़ उठाएंगे? इस दुनिया में हर एक लड़की, हर एक बेटी प्यारी है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो हमारी हो। हमें इन गद्दारों को, ऐसे इज्जत लूटने वालों को सजा देनी होगी, चाहे वो हिंदू हो क्या चाहे वो मुसलमान हो। A 14-year-old boy raped a girl who was just 12 years old in Noida. A 17-year-old boy raped a 25-year-old woman and murdered her in Namakkal. 2 minors were raped by a man who was 67 years old. Not only this, even in the quarantine centers, a 25-year-old boy who was a COVID patient raped a 40-year-old woman in Panvel. Rape is the most common crime against women in India. According to the National Crime Record Bureau (NCRB) 2018 annual report, 33,356 rape cases were reported across the India in 2018. Out of this, 31,320 were committed by someone known to the victim. That is about 93% of the cases. India has been characterized as one of the country with the lowest capital rates of rape. Many rapes are unreported. Various countries including India. इंडिया में ये कॉमन चीज़ है कि हम लड़कियों को रोकते हैं, लड़कियों को ये बोलते हैं कि तुम ही गलत हो, तुमको चुप रहना पड़ेगा. The sign we provide in to our girls is like this: shut your mouth, otherwise हमारी इज्जत चली जाएगी. What punishment should be given to the accused? When will all this stop? Before this, we should all be thinking, why do rapes happen? The main reason behind this is sex education. Living in a society, हम हमेशा यही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे. अगर हमारी बेटी के साथ ही हो गया तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी. और हम इस डर की वजह से हमारी बेटियों को एजुकेट करते हैं कि 9 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, छोटे कपड़े मत पहनो. इंस्टेड ऑफ दिस, हम अपने बेटों को एजुकेट क्यों ना करें इस बारे में, उन्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, जिसके कारण वो ये करने की सोचे ही ना. इंस्टेड ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स टू स्टे होम, क्यों ना हम उन आंटियों को बोले, उस सोसाइटी को जवाब दें कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हुआ है तो ये उसकी गलती नहीं है, उसकी इज्जत नहीं जाती इससे, जिसने किया है उसकी जाती है. हम हमेशा से ये बोलते आए हैं कि इस लड़की के साथ ऐसा हो गया तो इसकी इज्जत चली गई. अरे उसकी इज्जत कैसे गई? उसने क्या किया? इज्जत उसकी गई जिसने वो किया, जिसने वो क्राइम किया. हम क्या कर रहे हैं अभी क्वारंटाइन सेंटर में जो रेप हुआ पनवेल में, हम क्या कर रहे हैं? हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं. जो उसने रेप किया हम उसको कोरोना से ट्रीटमेंट दे रहे हैं पहले, फिर बाद में हम उसको सज़ा देंगे. जो लड़की है वो बाहर झेल रही है, उसको सारे सोसाइटी वाले बोल रहे तेरी तो इज्जत चली गई, और वो बंदा वो तो घूम रहा है एकदम अच्छे से. ये कब बदलेगा? जब हम अपने सोसाइटी को चेंज करेंगे, उन्हें एजुकेट करेंगे इस चीज़ के बारे में. ये सोचना पहले रोकना होगा कि अगर रेप हुआ है तो लड़की की इज्जत गई नहीं, लड़के की गई, जिसने किया उसकी गई. रेप इज़ नॉट अ गर्ल्स इशू, इट्स अ मेन इशू. वो मैन जो इंसानियत भूल गए, जो ऐसे जानवरों की तरह बिहेव करने लगे. कब ये सोच बदलेगी? कब आप आवाज़ उठाओगे? क्या रेप करने से लड़की की इज्जत जाती है? नहीं, लड़कों की इज्जत जाती है. जिसने किया है उसकी इज्जत जाती है, उनके माँ बाप की इज्जत जाती है. माफ़ करना माँ, मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है. उस माँ को भी शर्म आती होगी कि ऐसा नीच औलाद पैदा कर दिया उसने. एंड हाँ, हमारी सोसाइटी क्या बोलती है? उस लड़की का रेप हुआ? नहीं, उस लड़के ने रेप किया. प्रोटेक्ट योर डॉटर, नो एजुकेट योर सन. सोसाइटी बोलती है कपड़े ढंग के पहनो, तुम सोच ढंग की पालो. रेप छोटे कपड़ों की वजह से नहीं, छोटी सोच की वजह से होता है. और ऐसे इंसानों को क्या ट्रीटमेंट देना? सीधा फांसी पे चढ़ा दो, पब्लिक में ठोको सारे को, ताकि इन जैसा वापस से कोई पैदा ही ना हो. तब चेंज आएगा, तब बदलाव आएगा. इंडिया में ये प्रोटोकॉल बन गया है कि हम लड़कियों को ही रोकते हैं. हम लड़कियों को ये बताते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें करनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तुम्हें दुपट्टा लेकर घर से बाहर निकलना चाहिए, तुम्हें 9 बजे से पहले घर के अंदर होना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए. क्यों? बिकॉज ये मेंटालिटी है इंडिया की सोसाइटी की, हमारी सोसाइटी की, कि हम लड़कियों को पीछे रखते हैं लड़कों से. कुछ भी गलत होता है तो हम लड़कियों को पॉइंट आउट करते हैं,
लड़कों को नहीं, बिकॉज हमको ये बचपन से सिखाया गया है कि तुम गलत हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुमको चुप रहना पड़ेगा, तुम्हें सहनशील बनना पड़ेगा, तुम्हें उस चीज़ को सहना पड़ेगा। अब ये सहने का ज़माना नहीं रहा, हमें उसके ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी। सबसे पहला मुद्दा ये है कि ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द सेक्स एजुकेशन। हम अपने सोसाइटी में ये मुद्दे को उठाते ही नहीं हैं कि सेक्स एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आर एरा, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि एक छोटे बच्चे को भी सेक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, बट उसे ये सब पता होता है कि वो करते कैसे हैं। वो क्यूरियस होता है इस चीज़ को लेकर, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जो वो निकालना चाहता है। हम अगर पास्ट केसेस को देखें तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें माइनर चाइल्ड, एक टीनेजर अराउंड 14 to 16 ईयर्स के बच्चे भी रेप कमिट करते हैं, और उनसे अगर कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आंसर करते हैं कि दे आर क्यूरियस, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है करने के लिए, इसीलिए वो कर रहे हैं। हमें ये बात अपने बच्चों को खुलकर बतानी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो मेजर एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो ये है कि हम इस चीज़ों के बारे में खुलकर बताते नहीं हैं। हमें चुप नहीं रहना है, हमें ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, तभी हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, तभी हम ये लोगों को बता सकते हैं कि हाँ हमें इसके अगेंस्ट स्टैंड लेना होगा। पास्ट कुछ ईयर्स में ये देखा गया है कि इन चीज़ों के बारे में लोग खुलकर बातें कर रहे हैं, बिकॉज मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अटेंशन डाली है, मीडिया इस चीज़ को कवर कर रही है, पॉलिटिक्स पार्टियां भी वुमेन्स को सपोर्ट कर रही हैं। लास्ट में बस मेरा कहना ये है कि हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जय हिंद दोस्तों। जो रिसेंटली कोनगांव विलेज में जो इंसिडेंट हुआ है, जो कि है पनवेल में, वो बहुत गंदा इंसिडेंट था। अब बताइए, एक 40 साल की एक औरत को सेक्सुअल हैरेसमेंट किया एक बंदे ने, इससे बुरा क्या हो सकता है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब एक दूसरे से सुरक्षित रहने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, पर एक कुछ बंदे लोग हैं कि बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सेंटर में जो कि हुआ था पनवेल के, बहुत ही गंदा काम हुआ था। इसके लिए हम जैसे यूथ को स्टैंड लेना चाहिए, और मैं तो बोलूँगा उस बंदे को फांसी चढ़ा देना चाहिए। जैसे आप सबको पता है, अभी रिसेंटली पनवेल में जो इंसिडेंट हुआ, एक 40 इयर्स की हेल्थ वर्कर के वो सेक्सुअली हरेस किया एक बंदे ने। मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ, और मैं सरकार से मांग करूँगा कि उसको फांसी हो। फांसी से कम और कोई सज़ा नहीं है इस चीज़ के लिए। कितने सारे ऐसे रेप केसेस आते हैं, आवाज़ उठाओ, जस्टिस फॉर एवरी वुमन, जस्टिस फॉर वुमन। सोसाइटी तुम सोच बदलो, तभी बदलाव आएगा। कोरोना ख़त्म होने के साथ ये सब गलत कामें भी ख़त्म होनी चाहिए, ये सब गलत काम ख़त्म हो जाना चाहिए, तभी देश बदलेगा, तभी देश डेवलप होगा। रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स। रिस्पेक्ट वुमेन, नो रेप, हम सबको स्टैंड लेना होगा और गद्दारों को सज़ा देनी होगी। #नो रेप। अभी हमें स्टैंड लेना ही होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। रिस्पेक्ट वुमेन। #no rape। #no rape। #no rape। जय हिंद।